ओके सो हे वेलकम टू द चैनल स्टडी वर्स एंड आज हम लोग करने वाले हैं डाइकॉट प्लांट और मोनोकॉट प्लांट के बीच का डिफरेंस और उसका मतलब क्या है। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे। वैसे तो पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था, लेकिन मुझे लगा कि इस कंसेप्ट को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे हम लोग को रूट के बारे में जो भी डाउट रहेगा वो सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है, हमने पढ़ा था कि डाइकॉट रूट में डाइकॉट प्लांट जो भी होंगे उनमें हम लोग को टैप रूट मिलेगा और जो मोनोकॉट प्लांट्स होंगे उन सब में हम लोग को फाइब्रस रूट मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग को ये क्लियर करना पड़ेगा यहाँ पे कि डाइकॉट प्लांट क्या होता है, मोनोकॉट प्लांट क्या होता है और उन दोनों के अंदर हम लोग कौन से कॉमन एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। यहाँ पे डाई का क्या मतलब है, कॉट का क्या मतलब है, वो सब हम लोग अभी देखेंगे। वैसे पिछली वीडियो में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने बता दिया है, बट ये कंसेप्ट क्लियर होना अलग है, इसलिए मैं एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडी वर्स एंड आपको जो भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है, आप लोग को जो भी कमेंट है आप लोग प्लीज़ आप लोग को जो भी डाउट है आप लोग प्लीज़ उसको कमेंट करके डाल दीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। तो पहला है यहाँ पे डाइकॉट प्लांट्स। ठीक है, डाइकॉट प्लांट। अब इस वर्ड को अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूँ, अगर इस वर्ड को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को मिलता है डाई, एक वर्ड है डाई और एक वर्ड है कॉट। तो डाई का मतलब हम लोग को आराम से समझ में आ रहा है। डाई मतलब क्या होता है, वन। ठीक है, यूनी मतलब वन होता है, डाई मतलब टू होता है। सॉरी, मैंने डाई मतलब वन बोल दिया क्या, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तो डाई मतलब क्या होता है, टू होता है, यूनी मतलब वन होता है और ट्राई मतलब थ्री होता है। तो यहाँ पे डाई का मतलब क्या होगा, टू। यहाँ पे डाई का मतलब है टू। कॉट का यहाँ पे क्या मतलब है, कॉट का मतलब है कॉटिलेडन्स। कॉट का मतलब है कॉटिलेडन्स। अब कॉटिलेडन्स क्या होता है, ठीक है, हम लोग को डाइकॉट वर्ड का मतलब में समझ आ गया। डाई का मतलब होता है टू और कॉट का मतलब है कॉटिलेडन्स, यहाँ यानी टू कॉटिलेडन्स। अब हम लोग देखेंगे कि कॉटिलेडन्स क्या होता है। कॉटिलेडन्स क्या होता है भाई, न्यू लीव्स और द फर्स्ट लीव्स अराइजिंग फ्रॉम द सीड। अब सारे प्लांट्स हम लोग जानते हैं, जितने भी हमारे हर्ब शब्स एंड जो मेन ट्रीज है वो सारे कहाँ से आते हैं, दे ऑल कम्स फ्रॉम सीड। ठीक है, सीड से ही प्लांट बनता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो सबसे पहला लीव्स निकलता है, ठीक है, एक सीड है उसमें सबसे पहले जो लीव्स निकलते हैं उनको हम लोग कॉटिलेडन्स बोलते हैं। अब वो या तो दो हो सकते हैं, ठीक है, एक बार में दो लीव्स निकलेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे टू कॉटिलेडन्स। अगर एक लीफ निकलेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे वन कॉटिलेडन। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे डाइकॉट प्लांट। डाइकॉट प्लांट का मतलब मैंने बताया टू कॉटिलेडन्स। टू कॉटिलेडन्स, ठीक है, कॉटिलेडन्स मतलब मैंने क्या बताया, फर्स्ट लीफ जो कि सीड से निकलता है। ठीक है, फर्स्ट लीफ जो कि सीड से निकलता है या फर्स्ट लीव्स दैट अराइज फ्रॉम द सीड। ठीक है, तो वो होता है कॉटिलेडन्स। अब यहाँ पे टू कॉटिलेडन्स है तो दो नए लीव्स निकलते हैं। ठीक है, डाइकॉट प्लांट में दो लीव्स निकलते हैं। जैसे कि अगर मान लो कि ये एक सीड है, ठीक है, ये एक सीड है और ये हमारा जो दो यहाँ पे लीफ निकला हुआ है, एक और दो, ठीक है, ये दो लीव्स निकला हुआ है, यही हमारे दो कॉटिलेडन्स कहलाएंगे। और इसमें दो कॉटिलेडन्स निकल रहे हैं, इसीलिए हम लोग इसको डाइकॉट प्लांट बोलेंगे। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है भाई, इसके एग्जाम्पल है मैंगो, टोमेटो, रोजेस एंड सनफ्लावर। अब आप लोग बोलेंगे कि इसको याद कैसे रखना है कि डाइकॉट प्लांट्स के अंदर कौन कौन से प्लांट्स आएंगे, क्योंकि वो तो बहुत सारे होंगे। तो हम लोग इसको एक ग्रुप में तो हम लोग जितने भी प्लांट्स आते हैं डाइकॉट में उसको एक ग्रुप बना देते हैं उसका। ठीक है, उसका एक ग्रुप बना देते हैं। कैसे ग्रुप बनाते हैं, वेजिटेबल एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जितने भी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है और जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स है। अब फ्लावरिंग प्लांट्स है तो फ्लावर जो है वो फ्रूट में ही डेवलप होगा, है ना। फ्लावरिंग प्लांट जो है वो फ्रूट में डेवलप होगा। तो जितने भी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है या फ्लावरिंग प्लांट्स है, ये सारे जो है इनमें डाइकॉट, इन सबको डाइकॉट प्लांट बोलेंगे। ठीक है, इन सबको डाइकॉट प्लांट बोलेंगे। क्या क्या है, वेजिटेबल एंड फ्लावरिंग प्लांट। तो जो हमने एग्जांपल दिए थे यहाँ पे, अब देखो, मैंगो एक फ्रूट है, ठीक है, टोमेटो एक वेजिटेबल है, रोजेस एंड सनफ्लावर जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो ये सारे क्या हो गए, वेजिटेबल्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्रूट्स कम अंडर डाइकॉट प्लांट। ठीक है, तो डाइकॉट प्लांट्स अगर पूछेगा तो हम लोग क्या एग्जांपल देंगे, जो भी वेजिटेबल्स होंगे और फ्लावरिंग प्लांट्स होंगे। उसमें से कॉमन एग्जांपल मैंने बताया मैंगो, टोमेटो, सनफ्लावर एंड रोजेस, दे आर डाइकॉट प्लांट्स।
दे हैव टू कॉटिलेडन्स, ठीक है, दे हैव टू कॉटिलेडन्स एंड हेंस दे आर नोन एज डाइकॉट प्लांट्स, ठीक है। अब अगर मैं रूट्स की बात करूं, क्योंकि हमारा मेन चैप्टर क्या चल रहा है, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, ठीक है, हमारा मेन चैप्टर का नाम क्या है, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, यानी हम लोग रूट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डाइकॉट प्लांट्स जो होते हैं उनमें हम लोग को टैप रूट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, टैप रूट। अब टैप रूट के बारे में मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से बता दिया, तो आप लोग वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ क्लियर कर रहा हूँ कंसेप्ट डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट्स का, ठीक है। तो डाइकॉट प्लांट्स जहां भी हम लोग बोलेंगे कि डाइकॉट प्लांट है और पूछे हम लोगों कि डाइकॉट प्लांट में कौन सा रूट होता है, मैंने एक क्विज डाला है, कम्युनिटी टैब में एक क्विज डाला था जिसमें मैंने पूछा है कि इन 4 ऑप्शंस में से डाइकॉट रूट किसके हैं। तो स्टार्टिंग के 3 में मैंने ऐसे ही कुछ भी डाल दिया था। एक सेकेंड, बस एक सेकेंड।